मेरा नाम फरवा है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते हैं। एक दिन मैं अपनी अम्मी के साथ बाज़ार किसी काम से गई। मैं और मेरी अम्मी एक ठेले वाले से सामान ख़रीद रहे थे कि एक आदमी हमारे पास आकर खड़ा हो गया और वह मुझे चोरी चोरी नज़रों से देखने लगा। मेरी भी तवज्जो इसकी जानिब होने लगी। सामान लेकर हम अपने घर की जानिब चल पड़े और जब हम सामान लेकर वहाँ से अपने घर आ रहे थे तो वो आदमी भी हमारा पीछा कर रहा था। वो छुपकर हमें देख रहा था। मैं और मेरी अम्मा घर के अंदर चले गए। इस अजनबी ने अपना नंबर लिखकर दरवाजे से अंदर फेंक दिया। मैंने जल्दी से वो नंबर उठा लिया और कमरे में चली गई और उसे अपनी किताब में छुपा दिया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन मैं घर में अकेली थी और लेटे लेटे मुझे इस आदमी का ख्याल आया और मैंने इसका नंबर अपनी किताब से निकाला और उसे अपने फ़ोन में सेव कर लिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि क्या मैं उसे कांटेक्ट करूं या नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था और मैं इससे दोस्ती भी करना चाहती थी। मैंने हिम्मत की और इसका नंबर मिला दिया और दूसरी जानिब से आवाज़ आई हेलो और मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने भी बोला कि हेलो। उसने पूछा कौन? मैंने कहा मैं वो हूँ जिसका आप बाज़ार में पीछा कर रहे थे। वो चौंक कर बोला सच? मैंने कहा हाँ। फिर हम कॉल पर बातें करने लगे और इस तरह काफ़ी वक्त गुजर गया और वक्त का एहसास भी नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हम दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करने लगे थे। फिर एक दिन उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरे अंदर भी उससे मिलने की बहुत चाहत थी। एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया और मैंने हाँ कर दी। जिस दिन उसे मिलने के लिए जाना था मैंने खूब तैयारी की और मैं खूब तैयार हुई और घर से अपनी दोस्त का कहकर अपने आशिक से मिलने चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो मुझे एक रूम में ले गया और जब हम रूम में गए तो वो रूम फूलों से सजा हुआ था और मैं ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई थी। वो मुझे अंदर ले गया और मुझे बेड पर बिठाकर खुद नीचे बैठ गया और उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और मुझे कहने लगा फरवा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी। फिर वो बेड पर मेरे साथ बैठ गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अवैस का अगला कदम क्या होगा। वो धीरे से मेरे पास आया और मेरी पेशानी को चूमा। मैं तो ऐसे जैसे सदमे में चली गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे गालों तक पहुंच गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जब वो मेरे होंठों तक पहुंचा और मेरे होंठों को अपने होंठों में लेकर चूसने लगा तो मैं मदहोश सी होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पूरे बदन को चूमने लगा और मैं बेवकूफ़ी से मदहोशी के आलम में बहती चली गई। उसने मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दिया और फिर वो मेरे ऊपर आ गया। उसने मेरे गले से मुझे चूमना शुरू किया और मेरी चेस्ट तक चला गया और मेरे चेस्ट को बड़ी बेदर्दी से चूसने लगा और मुझ पर फुल मदहोशी छा गई और मैंने इस वक्त जज्बात में बहकर फिर इसने अपना अज़ूम मेरी शर्मगाह में डाला और ज़ोर ज़ोर से झटके लगाने लगा और मुझे बहुत ही मीठा एहसास महसूस हो रहा था और मैं इस एहसास को पूरी तरह से इंजॉय कर रही थी। इतने में वो फ्री हो गया और थक कर साइड पर लेट गया और मैं भी उसकी बाहों में लेटी हुई थी। अवैस ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन एक शर्त पर। मैंने पूछा वो क्या है? अवैस ने कहा कि जब जब मैं तुमको यहाँ बुलाऊंगा तुम आओगी। मैंने हाँ कर दी क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और मैं उसके साथ रहना चाहती थी। कुछ दिन उसे ऐसे ही गुजर गए और अवैस की कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। मैं परेशान हो गई। अगर मैं कॉल करती तो वो कॉल नहीं उठाता था। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजरते गए।
پھر ایک دن اچانک سے اویس کی کال آئی اور اس نے مجھے ہوٹل میں بلایا اور میں پاگلوں کی طرح اس کی محبت میں ہوٹل چلی گئی، اور اویس مجھے اس روز کی طرح آج بھی اندر لے گیا اور میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، اور ویسے ہی مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور وہی سب کچھ کرنے لگا۔ جب اس کا ذو میری شرمگاہ میں تھا اور وہ مجھ سے جمع کرنے لگا تو کمرے میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ میں نے اویس کو کہا کہ روم میں کوئی ہے، لیکن وہ میری بات ٹالتا رہا، اور جب میں نے زبردستی اٹھ کر دیکھا تو سامنے اویس کے علاوہ بھی 5 لوگ اور تھے، اور میں اویس سے کہنے لگی کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اویس نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، جس طرح تم مجھے خوش کرتی ہو ایسے ہی تم انہیں بھی خوش کرو گی، چلو جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ میں نے اس دن ایک محبوب کا نہیں بلکہ ایک شیطان کا چہرہ دیکھا تھا، اور ان سب نے مل کر میری آبرو کو تار تار کر دیا، اور میں اپنی محبت اور روح کے بکھرے ہوئے ذرے لے کر اماں ابا کی عزت کو ان درندوں کے حوالے کر کے گھر واپس لوٹ آئی۔ جب گھر آئی تو دیکھا کہ میرے ابا چرپائی پر بیٹھے ہیں اور میرا انتظار کر رہے تھے۔ پوچھنے لگے، کہاں گئی تھی فروا؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور میرے پاس ان کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ بہت جلد جذبات میں بہہ جاتی ہیں۔ یہ پیغام ان لڑکیوں کے لیے ہے جو اپنے محبوب کے لیے اپنی عزت تک کو نیلام کر دیتی ہیں۔ میری ان سے یہی گزارش ہے کہ یہ سب کرنے سے پہلے مہربانی کر کے تھوڑا اپنے والدین کی طرف بھی دیکھا کریں کہ کس اذیت سے آپ کو پیدا کیا ہے، کس محنت سے آپ کو پالا ہے، اور آپ ایک منٹ میں عزت نیلام کر دیتی ہیں۔ میری ہر لڑکی سے گزارش ہے کہ خدا را یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار اپنے والدین کی عزت کے بارے میں ضرور سوچا کرے کہ وہ کس اذیت سے آپ کو پیدا کرتے ہیں، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، پھر آپ کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر آپ کے اگلے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کی عزت کے بارے میں جب ایک بار سوچو گے تو ایسا غلط قدم نہیں اٹھا پاؤ گے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل پہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، ہمارے چینل سمن کتب خانے کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ تھینک یو۔